खुद ये मानने लगा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल दो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। पहला ये कि रूस, भारत और चीन, ब्रिक्स के सबसे मजबूत 3 देश, अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए हैं। दूसरा ये कि भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे सीधा अमेरिका पर दबाव बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका ने कई बार धमकी दी कि भारत रूस से कच्चा तेल लेना बंद करे, लेकिन भारत ने साफ कह दिया, देश पहले, कॉमर्स बाद में। यानी चाहे जितनी भी वार्निंग मिल जाए, भारत ने रूस से तेल आयात बंद नहीं किया है और आगे भी नहीं करेगा। सोचिए, अमेरिका बार बार कह रहा है कि तेल मत लो, लेकिन भारत बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। क्यों? क्योंकि सस्ता तेल सीधे आम जनता को फायदा देता है और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। पिछले 5 साल से भारत ने चीन के निवेश एफडीआई पर सख्त रोक लगा रखी थी, खासकर गलवान घटना के बाद। लेकिन अब सरकार ने प्रेस नोट 3 के नियमों में डील देनी शुरू कर दी है। मतलब कहे कि चीन से निवेश को अब धीरे धीरे खोला जाएगा। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, बल्कि नीति आयोग और सीनियर अफसरों की प्लानिंग से लिया गया बड़ा कदम है। उधर अमेरिका में मशहूर इकोनॉमिस्ट रिचर्ड वुल्फ ने खुलेआम कहा है कि ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उन्होंने ब्रिक्स को नाराज करने की कोशिश की। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका भारत के साथ वैसे बर्ताव कर रहा है जैसे कोई छोटी मोटी मिडिल ईस्ट की कंट्री से करता हो। लेकिन अमेरिका भूल रहा है कि अब वो भारत से बात कर रहा है। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा देश है आबादी के लिहाज से, और रूस का पुराना भरोसेमंद दोस्त भी है। दोस्तों, सोचिए जरा, पहले अमेरिका हमें आदेश देता था, अब उनके अपने ही एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत बदल चुका है, भारत को हल्के में लेना भारी पड़ेगा। और सबसे मजेदार अपडेट यह है कि वीकेंड पर जब पीएम मोदी एससीओ सम्मेलन के लिए चीन जाएंगे, तो वहां न सिर्फ पुतिन से अलग मुलाकात होगी, बल्कि शी जिनपिंग से भी मुलाकात पक्की है। और फिलहाल में देखा जाए तो भारत के पीएम देश अब मिलकर अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी को काउंटर करने की रणनीति बनाने जा रहे हैं। तो चलिए आगे की डेवलपमेंट को भी पूरी एनालिसिस के साथ समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही क्रिटिकल खबरों से जुड़ी वीडियो का एनालिसिस डेली आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, अब जरा गहराई से समझते हैं कि आखिरकार भारत ने चीन की एफडीआई पर लगी रोक को क्यों ढीला किया और ये कदम ब्रिक्स के नजरिए से कितना बड़ा है। आपको याद होगा 2020 में गलवान एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को सीधे मंजूरी नहीं दी जाती थी। मतलब अगर कोई चीनी कंपनी भारत में पैसा लगाना चाहती थी तो उसे लंबी मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने इस प्रेस नोट 3 को रिलैक्स करने का फैसला लिया है। नीति आयोग और वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि कौन से सेक्टर खोले जाएंगे, कितना निवेश आने दिया जाएगा, ये सारे विकल्प अब खुले रखे गए हैं। अब सवाल उठता है कि अचानक ये बदलाव क्यों? इसका सीधा कारण है अमेरिकी टैरिफ। जब से अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाना शुरू किया है, तब से हमारी कई मार्केट से पैसा बाहर जाने लगा, यानी निवेश का आउटफ्लो बढ़ गया। ऐसे में भारत ने समझदारी से कदम उठाते हुए चीन को एक संकेत दिया है कि हमारे पास विकल्प है, अमेरिका अकेला खिलाड़ी नहीं है। अगर वो दबाव बनाएगा तो चीन उस जगह को भर सकता है। और दोस्तों, ये कोई अकेला कदम नहीं है। पिछले कुछ महीनों में भारत चीन संबंधों में कई पॉजिटिव सिग्नल्स मिले हैं, जैसे डायरेक्ट फ्लाइट्स दोबारा शुरू हुई, टूरिज्म एग्रीमेंट्स पर साइन हुए, चीन जाने वाले हैं, जहां शी जिनपिंग से आमने सामने मुलाकात पक्की है। इससे साफ है कि बर्फ पिघल रही है और दोनों देश रिश्ते सुधारने की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ रूस से तेल आयात पर भी भारत ने साफ संदेश दे दिया है। चाहे अमेरिका कितनी भी धमकियां दे, भारत ने न केवल तेल लेना जारी रखा है, बल्कि सितंबर तक इसे 10 से 20% और बढ़ाने का प्लान है, क्योंकि रूस डिस्काउंट पर तेल दे रहा है। और जब सस्ता तेल मिल रहा हो तो भारत क्यों रुके? इससे आम जनता को फायदा है, हमारी इंडस्ट्री को फायदा है और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। अब अमेरिका में हलचल मच चुकी है। यही कारण है कि उनके प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट रिचर्ड वुल्फ ने कहा है कि टैरिफ लगाकर अमेरिका ने गलती से ब्रिक्स को और मजबूत कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत रूस के साथ बहुत पुराना दोस्त है। सोवियत काल से ही भारत रूस के रिश्ते गहरे रहे हैं और अमेरिका भूल रहा है कि भारत अब वही पुराना कमजोर देश नहीं है, बल्कि एक नई ताकत बन चुका है। सोचिए दोस्तों, अमेरिका हमें रोकना चाहता था, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। भारत, चीन और रूस और भी ज्यादा करीब आ गए। इतना ही नहीं, अमेरिका के व्हाइट हाउस में ट्रंप के करीबी पीटर नवारो ने तो यहां तक कहा था कि अगर भारत रूसी तेल लेना बंद नहीं करता तो हम 25% टैरिफ और बढ़ा देंगे। लेकिन भारत ने साफ कह दिया, हमने अब तक आयात रोका नहीं है और न ही रोकेंगे,
बल्कि आने वाले महीनों में और बढ़ाएंगे। यानी अमेरिका की धमकी, उनके सारे वार्निंग्स, सारे दबाव फेल हो चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़े असर की। आखिर ये सब होने से ब्रिक्स कैसे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक अल्टरनेटिव बनकर उभर रहा है और अमेरिका का असली डर क्या है? देखिए, आज से कुछ साल पहले तक ब्रिक्स को केवल टॉक्स क्लब यानी बातचीत करने वाला ग्रुप माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। रूस से सस्ते तेल का सौदा, चीन के साथ निवेश खोलना और भारत की सख्त विदेशी नीति, इन तीनों चीजों ने मिलकर ब्रिक्स को केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक ताकत भी बना दिया है। अब अमेरिका के अपने ही इकोनॉमिस्ट मान रहे हैं, एक्सपर्ट ने साफ कहा कि भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं है बल्कि एक गेम चेंजर है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। रूस से भारत का ऐतिहासिक रिश्ता है और अब चीन से भी धीरे धीरे रिश्ते सुधर रहे हैं। इन तीनों बातों का मतलब यह है कि भारत अब अकेला नहीं है। अमेरिका अगर भारत को दबाने की कोशिश करेगा तो भारत के पास चीन और रूस जैसे बड़े सहयोगी मौजूद हैं। दोस्तों, वुल्फ ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ट्रंप की पॉलिसी बिल्कुल हॉट हेडेड है, यानी बिना सोचे समझे गुस्से में लिए गए फैसले। अमेरिका सोचता है कि टैरिफ लगाकर सब झुक जाएंगे, लेकिन असल में हो क्या रहा है कि ब्रिक्स और भी मजबूत हो रहा है, यानी अमेरिका की हर चाल उल्टी पड़ रही है। अमेरिका चाहे जितना विरोध कर ले, भारत ने साफ कह दिया है कि हम तेल लेना बंद नहीं करेंगे, बल्कि सितंबर तक रूस से तेल आयात 10 से 20% और बढ़ जाएगा। सोचिए, ये वही कदम है जो पर निर्भरता कम करना, दूसरी तरफ रूस और चीन से रिश्ते मजबूत करना और तीसरी तरफ बाकी देशों को दिखाना कि भारत दबाव में आने वाला नहीं है। यानी भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को ऐसे ढाल लिया है कि हम हर स्थिति में मल्टीपोलर वर्ल्ड का फायदा उठाएं। सीधे शब्दों में कहें तो भारत अब दुनिया को जियोपॉलिटिक्स के लेसन सिखा रहा है। जो कल तक हमें सलाह देते थे, आज वही हमारी स्ट्रेटेजी की तारीफ कर रहे हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा सस्पेंस अभी बाकी है। वीकेंड पर जब पीएम मोदी एससीओ सम्मेलन में जाएंगे तो वहां न सिर्फ पुतिन बल्कि शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि ये तीनों लीडर मिलकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे जो सीधा अमेरिका और वेस्ट को झटका देगी। तो नतीजा साफ है, अमेरिका का दबाव बेकार हो चुका है। ये वही भारत है जो सस्ते तेल से अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहा है, निवेश के नए दरवाजे खोल रहा है और अमेरिका की धमकियों को ठेंगा दिखा रहा है। यानी साफ है कि आने वाले समय में ब्रिक्स की ताकत और बढ़ेगी, साथ ही अमेरिका की मुश्किलें और गहरी होंगी। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अब अमेरिका के गले की हड्डी बन चुकी है। अब बारी आपकी है। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये भारत रूस चीन की तिकड़ी दुनिया की पावर बैलेंस को बदल देगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।